गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। माय नेम इज़ अमृत एंड वेलकम टू अहम बायोलॉजी क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी करा था सेल का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमने सेल थ्योरी कवर करी थी, डिस्कवरी पार्ट ऑफ सेल कवर करा था एंड स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेल के बारे में स्टडी किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर रेगुलेट द सेल साइज, यानी कि वो कौन से फैक्टर हैं जो कि सेल साइज को रेगुलेट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक एक इमेज देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इमेज है। इसमें जो ग्रीन वाली सेल है ना, ये कैसी है, इसका साइज़ कैसा है, स्मॉल है। कैसी है ये, स्मॉल है। वाइल जो पर्पल और ब्लू है ये कैसी हैं, ये काफ़ी हेल्दी हैं। ठीक है, और कैसा साइज़ है इनका, लार्ज साइज़ है। ठीक है, क्यों लार्ज है, क्योंकि शुगर ईट कर रही हैं काफ़ी मात्रा में। एक मतलब इनके पास पूरा सैक भर के शुगर है और वो ईट कर रही हैं, इसलिए काफ़ी ये हेल्दी और लार्ज है। ठीक है, तो सेल के अंदर कुछ फैक्टर होते हैं जो कि सेल के साइज़ को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो सेल के साइज़ को ना स्मॉल रहना चाहिए। जितनी सेल स्मॉल रहेगी वो उतनी ही एफिशिएंट होगी। तो फैक्टर वर्क करते हैं सेल के अंदर ताकि सेल का साइज जो है वो स्मॉल रह सके। तो जिसमें पहला फैक्टर है वह है रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी कि सेल के अंदर कितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। ठीक है, सेकंड फैक्टर जो वो है एबिलिटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट टू पास आउटसाइड। अब सेल के अंदर जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी तो वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेंगे। अब वह वेस्ट प्रोडक्ट सेल कितनी इफ़िशियंसी से बाहर थ्रोन आउट कर पा रहा है, वो फैक्टर डिटरमाइन करेगा सेल के साइज़ को। ठीक है, थर्ड फैक्टर जो है वो है एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर मटेरियल टू रीच एवरी पार्ट ऑफ सेल। अब जब सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी तो प्रोडक्ट भी बनेंगे, जैसे ऑक्सीजन और अदर मटेरियल। अब सेल कितनी इफ़िशियंसी से इस प्रोडक्ट को सेल के हर पार्ट में पहुंचा पा रहा है, ये फैक्टर डिटरमाइन करेगा सेल के साइज़ को। ओके, फोर्थ फैक्टर जो कि सेल के साइज़ को रेगुलेट करेगा वो है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक और कर्न प्लाज्म रेशियो, यानी कि सेल के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो कितना है। ठीक है, फिफ्थ फैक्टर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम फर्दर डिस्कस भी करेंगे, वह यह है कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो सेल का कितना है। एक सेल का सरफेस का एरिया और वॉल्यूम का रेशियो डिटरमाइन करेगा सेल के साइज़ को। तो कैसे डिटरमाइन करेगा ये डिस्कस करते हैं। देखो, ये एक क्यूबिकल सेल है। क्यूबिकल सेल में है 6 साइड और हर साइड का वैल्यू हमने कंसिडर करा है 1 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने क्या करना है, सिंपली इस क्यूबिकल सेल का एरिया फाइंड आउट करना है एंड वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, देन हमने रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया। तो एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है, 1 है, ब्रेथ भी 1 है, और साइड कितने हैं, 6 साइड है। साइड कितने हैं, 6 साइड। एरिया आया वो आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। हमें पता है लेंथ भी 1 है, ब्रेथ भी 1 है और हाइट भी 1 है, यानी कि जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, सिमिलरली अब हम रेशियो निकाल लेंगे एरिया इज टू वॉल्यूम का, और जो रेशियो आएगा वो आएगा 6:1। ठीक है, तो फर्स्ट केस में जिसमें हमने हर साइड का वैल्यू 1 सेंटीमीटर कंसिडर करा था, उसमें एरिया जो आया वो आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम आया 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, और जो रेशियो आया वो आया 6:1। अब सेकेंड केस में हमने क्या करना है कि जो हर साइड को हमने 1 सेंटीमीटर कंसिडर करा था, हम उसे इंक्रीज़ कर देंगे और 3 सेंटीमीटर कंसिडर करेंगे, यानी कि सिंपली हम क्या कर रहे हैं, क्यूबिकल सेल के साइज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं। सिमिलरली एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हम जानते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू 6 साइड, यानी कि यहाँ पर लेंथ है 3, ब्रेथ है 3 और साइड कितने हैं, 6। तो जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सिमिलरली वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, लेंथ इनटू
ब्रेथ इनटू हाइट, यानी कि 3 × 3 × 3, और जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 27 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, अब रेशियो क्या आएगा एरिया इज टू वॉल्यूम का, वो आएगा 54:27, यानी कि 2:1। ठीक है, अब हुआ क्या है, सिंपली फर्स्ट केस में रेशियो कितना था 6:1, सेकेंड केस में रेशियो कितना है 2:1, यानी कि रेशियो क्या हुआ, डिक्रीज़ हो गया। क्यों डिक्रीज़ हुआ, पहले तो जब हमने सेल के साइज़ को डिक्रीज़ करा तो जो रेशियो है एरिया इज टू वॉल्यूम का वो डिक्रीज़ हो गया। क्यों हुआ, ताकि सेल का साइज जो है वो स्मॉल रह सके। अब हमें पता है कि स्मॉल सेल कैसी होती है, इफ़िशिएंट होती है। ठीक है, इसीलिए जैसे ही हम साइज सेल का इंक्रीज़ करते हैं तो रेशियो जो होता है एरिया और वॉल्यूम का वो डिक्रीज़ हो जाता है, ताकि सेल का साइज स्मॉल रह सके। सो एरिया एंड वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज एज द साइज ऑफ सेल इंक्रीज टू मेंटेन रेशियो सेल साइज रिमेन स्मॉल। अब यहाँ से एग्जामिनर भी आपको सीधे सीधे पूछेगा कि हमारे पास एक सेल थी जिसका साइज़ था 1 सेंटीमीटर, अब हमने उसके साइज़ को 5 टाइम इंक्रीज़ कर दिया, तो आप बताओ कि जो रेशियो होगा एरिया और वॉल्यूम का वो इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, या पहले इंक्रीज़ होगा फिर डिक्रीज़ होगा, या फोर्थ ऑप्शन देगा आपको नो चेंज। तो हमें पता है इसका आंसर क्या होगा, आंसर या एरिया और वॉल्यूम का रेशियो डिक्रीज़ होगा। ओके, ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे क्लास। होप you like the class. Don't forget to subscribe, share and like my channel, and also press the bell icon so that you get the latest update. Thank you. Have a nice day. This is Aham Biology Classes signing off. Thank you.